Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान नेवी कैडेट की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। इसके जो इनिशियल टेस्ट बने उसमें एकेडमिक्स की हमारी भरपूर तैयारी चल रही है। अच्छा, एक मशवरा देना चाहूँगा कि जो एकेडमिक में जो जीके वगैरह का पार्ट है ना, जनरल नॉलेज का, वो आप हमारी दूसरी वीडियो से भी, यानी कि जो सेलर में हमने वीडियोज़ अपलोड की थी उनकी जीके भी देख सकते हैं, वो भी चल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं इधर भी करवाता जाऊंगा क्योंकि असल में मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पर, और उसके बाद थर्ड नंबर पर मेरी प्रायोरिटी होगी इंग्लिश। तो कोशिश करें कि आप लोग जितना मैथ मुझसे समझ सकते हैं अच्छा समझें, और जीके जो है आप दूसरी वीडियो से भी तैयारी करें, इसमें भी मैं चंद सवाल डाल दिया करूँगा, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, एंड तक पूरा लाजमी देखें वीडियो को। अच्छा स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कुछ मैथ्स के देखेंगे, फिज़िक्स के देखेंगे और कुछ इंग्लिश और जीके के भी देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1001। एक ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको पूछा गया कि मैट्रिक्स की कौन सी टाइप दी हुई है। 1001 यानी कि एक डायगोनल में 0 है, यानी कि क्रॉसिंग में 0 है, क्रॉसिंग में ही 1 है। डायगोनल बेसिकली इसको बोलते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ए पर है स्केलर मैट्रिक्स, बी पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी पर है जीरो मैट्रिक्स और डी पर है डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, यानी कि अच्छा ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसका डिटर्मिनेंट हमें पता करके जो है इसका आंसर बताना है। अच्छा, देन ए विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। इन लोगों ने बताया हुआ है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा। ए जो है कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा। ये जो मैट्रिक्स का वो बना हुआ है ए बी सी डी, अंदर स्मॉल ए बी सी डी लिखे ना, इसको हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या है, ए। ठीक है, एक ए सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा ये हमें बताना है। अगर सिंगल मैट्रिक्स होगा तो इसके अंदर से कौन से राइट ऑप्शन होंगे। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स को जो है हमें डिटर्मिनेंट निकालने हैं, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इजी है, बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डायगोनल में ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में जो साइन होता है वो माइनस होता है, और ये हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच लाइन कट सर्किल 1 पॉइंट। अच्छा, वो कौन सी ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को कट करती है, उसको हमने उसका नाम बताना है। जौन सी लाइन सर्किल को कट करके जाती है उसका नाम क्या होता है। कोई भी अगर लाइन हो, एक सर्किल है, उसके ऊपर से टच होती हुई, पास होती हुई जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन है, ए पर है डायमीटर, बी पर है रेडियस, सी पर है टेंजेंट और डी पर है कॉर्ड। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टेंजेंट। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो भी सर्कल को कट करती है, उसको हम इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड डैश। अच्छा, सर्किल, एक फ़र्ज़ कर लें एक सर्किल है आपके पास, उस सर्किल का जो सेंटर का पॉइंट है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट, यानी कि सेंटर का जो पॉइंट है, उससे लेकर सर्किल के जो लाइन डली हुई है, मीन्स सर्किल की जो बाउंड्री है, उस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, ए पर है डायमीटर, बी पर है टेंजेंट, सी पर है रेडियस और डी पर है कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन होगा, रेडियस। अच्छा, डायमीटर किसको बोलते हैं, सर्कल के बिल्कुल एक दीवार से लेकर, यानी कि एक बाउंड्री से उसकी अपोजिट दूसरी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको डायमीटर होता है बोलते हैं। और जो हाफ सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, मीन्स मिड पॉइंट से लेकर उसकी बाउंड्री तक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये बात याद रखनी है, ऑप्शन सी राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो कि 2 0 और 0 3 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। अच्छा, हमारे पास जो है ये एक मैट्रिक्स की टाइप है, हमें ये बताना है कि कौन से टाइप की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं 2 और 3 डायगोनल में दिए हुए हैं और 0 डायगोनल में दिए हुए हैं। जब भी कोई मैट्रिक्स हो जिसके अंदर 0 डायगोनल में हो और उसके अलावा जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो 1 के अलावा कोई भी हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 हो वैल्यूज़
और 0 0 तो अभी हमने पढ़ा था क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 के बाद तो वो कौन से होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि उनका जो ताल्लुक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, डी पर है कूलम्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसको पहले समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस बता देता हूँ, उसके बाद स्ट्रेन बता दूंगा। स्ट्रेस किसी चीज़ के दबाव को बोलते हैं, किसी चीज़ का प्रेशर हो ना, कोई भी बॉडी हो, फिज़िक्स के अंदर मैं समझा रहा हूँ, तो फिज़िक्स के लिए आप एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी बॉडी लें, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालें। अब वो क्या होगी, या तो बॉडी अंदर चली जाएगी, या अगर किसी बॉडी को आप खींच रहे हैं तो वो बॉडी जो है लंबी हो जाएगी, मतलब बाहर आ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, या जो है खुल जाएगी, थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। तो ठीक है, इस तरह की किसी भी चीज़ को करने को स्ट्रेस बोलते हैं। किसी भी चीज़ पर दबाव डालने से अंदर आ जाए, खींचने से बाहर चली जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई रबर बैंड है उसको खींच रहे हैं, कोई सी भी रबर बैंड है उसको हम खींच रहे हैं, तो उसके ऊपर खींचने से वो लंबी हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेस हो रहा है, उसके ऊपर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। ठीक है, और एक स्ट्रेस की जो है दबाने की एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्लाइम होती है ना बच्चों की खेलने वाली, उसको आप जब दबाएंगे ना तो जितना दबाते जाएंगे वो छोटी, बड़ी स्लाइम लेंगे उसको जितना दबाएंगे वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो छोटी होती जाती है, उसकी बॉडी, उसका वॉल्यूम भी छोटा होता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन किसको बोलते हैं, स्ट्रेन ऐसी चीज़ होती है जिससे हम पता करते हैं कि इस बॉडी पे कितना स्ट्रेस पड़ा है। ठीक है, ये अगर कोई रबर बैंड है उसको हमने खींचा है तो वो लंबी हुई है रबर बैंड, अब वो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन की मदद से हमें ये पता चलेगा कि वो कितनी लंबी हुई है, उसकी स्ट्रेस पड़ने पर वो कितनी ज़्यादा लंबी हो गई। अगर कोई चीज़ छोटी हुई तो स्ट्रेस पड़ने पर वो चीज़ कितनी ज़्यादा छोटी हो गई, ये कौन बताते हैं, स्ट्रेन बताते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक मिरर वाला क्वेश्चन है, तो लेंस वगैरह वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। इन अ रिफ्लेक्शन रे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये एक ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि एक रिफ्लेक्शन है, एक आपने लेज़र लाइट ली, आपके घर की सारी लाइटें बंद हो गई। ठीक है, आपने अपनी सारी लाइटें अपने घर की बंद कर ली, बिल्कुल अंधेरा कर लिया अपने रूम में। उसके बाद जो है आपने एक मिरर लेना है, या शीशा लेना है, सॉरी मिरर नहीं, शीशा लेना है। एक वो शीशा जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आगे पीछे दोनों की साइड से उसको नज़र आ रहा हो कि शीशे के पीछे क्या है, शीशे के आगे क्या नज़र आ रहा हो। ठीक है, वो वाला शीशा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन मारनी है। ठीक है, और एक मिरर आप कौन सा ले सकते हैं, कि आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब फ़िज़िक्स के लिए बहुत सारे अलग अलग मिलते हैं, बाज़ार से मिलते हैं, आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी जो है एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा सकता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो वो आप एक, फिर उसके ऊपर शीशे के ऊपर एक लेज़र लाइट लेके वो मारनी है, किसी भी कलर की लेज़र लाइट्स ले सकते हैं। अब वो जो लाइट जा रही होगी ना आपकी, जब आप लाइट भेज रहे होंगे, लाइट ऑन करेंगे, शीशे पर मारेंगे, अब वो जब टकरा रही होगी ना लाइट, तो वो हमारी कौन सी होगी, कौन सी रे होगी लाइट की, इंसिडेंस रे होगी, इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, वो जो लाइट आप जब मार रहे हैं स्टार्टिंग में, जो इनिशियली जो लाइट जा रही है उस पर टक्कर खा रही है, वो इंसिडेंट होगी। और जो उसके बाद जो शीशे के दूसरी साइड से बाहर निकल रही है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, जो शीशे के दूसरी साइड से पार होके बाहर निकल रही है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का और जो एंगल होता है रिफ्लेक्शन रे का, वो आपस में कैसे होते हैं। तो ग्रेटर होते हैं, लेस होते हैं, इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इक्वल होते हैं। जो इंसिडेंट रे होती है उसका एंगल और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका एंगल, दोनों का एंगल बराबर होते हैं। तो ये है। बाकी ये यूट्यूब पे अगर आप सही समझना है तो आप लोग यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश पॉइंट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है ये एक टेलीस्कोप है, तो ये कितने इसके पॉइंट्स होते हैं, मतलब
इसके अंदर दो मेन चीज़ें कितनी मेन चीज़ें होती है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पर है 1, 2 पर है, बी पर है 2, सी पर है 3 और डी पर है 4। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव होता है इसके अंदर, बिल्कुल ज़रूरी होता है, और एक होता है आई पीस। इन दोनों की मदद से ही हमारी इमेज जो है स्टार्ट होती है और बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर करंट? वो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा आला है जिससे हम करंट को नापते हैं यानी मेजर करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, नीचे से जल्दी से देख लेते हैं। ए पर है ए मीटर, बी पर है वोल्ट मीटर, सी पर है गैल्वानोमीटर, डी पर है स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। ए मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट नापते हैं। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। द वेव्स विच इन विच पार्टिकल वाइब्रेट्स इज कॉल्ड डैश वेव्स। वो वेव्स जिसके अंदर पार्टिकल जो है वाइब्रेट करता है उनको हम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए नीचे। ए पर है ट्रांसवर्स वेव, बी पर है लॉन्गिट्यूडनल, सी पर है क्रस्ट और डी पर है ट्रफ। जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती हैं जिन लहरों में पार्टिकल वाइब्रेट करता है। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चंस हम जो है इंग्लिश के देख लेते हैं जल्दी से। सिनोनियम ऑफ इमिशिएटेड इज़। अच्छा, इमिशिएटेड एक वर्ड है जिसका हमें सिनोनियम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ए पर है प्लम्प, बी पर है वेरी थिन, सी पर है मस्क्यूलर और डी पर है ओबेज। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा वेरी थिन। इमिशिएटेड का सिनोनियम वेरी थिन होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है सिनोनियम ऑफ लेथर्जी इज। लेथर्जी एक वर्ड है जिसका हमें सिनोनियम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए नीचे, जल्दी से देख लेते हैं। ए पर है लेग्जिटी, बी पर है विजिलेंस और डी पर है डायनेमिज्म, डी पर है एक्टिविटी। जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लेग्जिटी। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है पहले ये तो समझ लें। लेथर्जी का मतलब होता है सुस्ती दिखाना, कोई बिल्कुल काहली सुस्ती से काम करने वाले को लेथर्जी बोला जाता है। और लेग्जिटी का भी एग्जैक्ट सेम ही मीनिंग होता है, सुस्ती और काहली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से जो कि क्वेश्चन नंबर 13। दिस गोल्डन रिंग इज़ टू कॉस्टली टू परचेज। अच्छा, ये एक वर्ड है कि ये गोल्डन रिंग जो है ये बहुत महंगी है ख़रीदने के लिए। इसके अंदर जो कॉस्टली वर्ड है ये यहाँ पर क्या चीज़ है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। तो ये हमें बताना है। जो कॉस्टली वर्ड है 4 ऑप्शन में से वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एडवर्ब। कॉस्टली वर्ड क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं स्टूडेंट। शी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ इंगेज्ड। अच्छा, वो और उसकी बहन जो है उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है ये बात हो रही है। एज वेल एज जो है ये बताना है कि ये क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है और कंजक्शन है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है एज वेल एज एडजेक्टिव में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं जो कि आई सॉ अ वुमेन वॉकिंग अलोंग द रोड। अच्छा, मैंने एक लड़की देखी जो कि रोड पर चल रही थी, अलोंग द रोड। ठीक है, इसमें जो वर्ड अलोंग है ये हमें बताना है कि क्या चीज़ है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पर एडवर्ब, बी पर एडजेक्टिव, सी पर प्रीपोजिशन और डी पर है कंजक्शन। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रपोजिशन। अलोंग क्या होता है? हमेशा प्रपोजिशन होता है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम आर्मी इन द बैटल ऑफ ओहद। गज़वा ओहद यानी कि गज़वा ओहद जो हुई थी उसके अंदर मुसलमानों की स्ट्रेंथ तादाद कितनी थी? तो 4 ऑप्शन है। ए पर है 300, बी पर है 700, सी पर है 1000 और डी पर है 3000। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 700। और अगर बदर का पूछ लिया जाए, गज़वा बदर का, तो उसमें 300 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो कि है व्हेन वाज द पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट साइंड। अच्छा, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है 1963, बी पर है 1965, सी पर है 1966 और डी पर है 1967। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1963। तो पाक चाइना जो बॉर्डर था वो बॉर्डर एग्रीमेंट था वो 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। स्क्वाश ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। स्क्वाश एक गेम है, स्पोर्ट है जो कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, मतलब किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था ये खेलना। तो 4 ऑप्शन दिए गए नीचे एज यूजुअल। ए पर है इजिप्ट, बी पर है इंग्लैंड, सी पर है इंडिया और डी पर है नॉर्थ अमेरिका।
और जो राइट ऑप्शन है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में से स्क्वाड ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज द नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड। कौन से ईयर में जो है नेहरू रिपोर्ट सबमिट कराई गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए नीचे, ए पर है 1928, बी पर है 1929, सी पर है 1930 और डी पर है 1931। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 1928। 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिट कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच प्रॉफिट इज नोन एज टू हैव हैड अ किंगडम। अच्छा, वो कौन से ऐसे प्रॉफिट जाने जाते हैं जिनके पास पूरी एक सल्तनत थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए, नीचे देख लेते हैं। ए पर है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बी पर है प्रॉफिट सुलेमान और सी पर है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम और डी पर है प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रॉफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।